सुबह का वक्त था, लेकिन आज वो चहचहाहट नहीं थी, वो बच्चों की दौड़ती हुई कदमों की आवाज नहीं थी, न वो खाला आ रही हैं की आवाज। आज गली खामोश थी, दीवारें भी जैसे अफसुर्दा हो गई हों और हवाएं भी रुक गई हों। खाला नहीं आई। तीसरा दिन था। बच्चे अपने अपने घरों में थे और जिन्हें पहले खाला की कहानियों से दिलचस्पी नहीं होती थी, वो भी आज उनकी गैर मौजूदगी से बेचैन थे। एक घर की खिड़की से एक बच्चा आहिस्ता से झांकता है। नजरें उसी नुक्कड़ पर जमी हुई हैं, पर खाला की चादर कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरे घर में एक लड़की खाला के दिए हुए पुराने चाक से कागज पर तस्वीरें बना रही है, खामोशी से। तस्वीर में एक औरत बैठी है और उसके गिर्द बच्चे। फिर दोपहर में वो खबर आई जो बच्चों के दिलों में जैसे जलजला बनकर गिरी। खाला फौत हो गई। ये खबर एक बुजुर्ग औरत में आकर दी। उसकी आवाज में भी दुख छुपा था और आंखों में नमी। बच्चे कुछ लम्हे तो समझ ही ना सके। खाला चली गई? कहाँ? क्या वो अब कभी कहानी नहीं सुनाएंगी? सब खामोश, सब ठहर गए। न आंखें झपकी, न जबान हिली, सिर्फ दिल के अंदर कुछ टूट। फिर वो बच्चा जो सबसे जिद्दी था उठकर भागा, सीधा संदूक के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने उसे नहीं छुआ, बस बैठ गया, जैसे उसी जगह खाला की खुशबू बस गई हो। फिर एक एक करके सब बच्चे उसी जगह आ गए। कुछ जमीन पर लेट गए, कुछ संदूक से टेक लगाकर बैठ गए और कोई छोटी बच्ची चुपचाप खाला की तस्वीर बनाने लगी, अपनी यादों से, अपने दिल से। गली में आज सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, याद की। खाला चली गई, लेकिन उनका खाली संदूक अब खबर फैल चुकी थी। खाला अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बच्चों के लिए ये बात मानना आसान नहीं था। वो जो रोज एक नई कहानी लेकर आती थीं, जो बारिश में भी भीग कर आती थीं, जो बुखार में भी संदूक पर बैठती थीं, वो अचानक कैसे चली गईं? वही बच्चा जो हमेशा खाला के करीब बैठा करता था, आज चुपचाप बैठा है, हाथ में उनका पुराना रुमाल। वो बार बार उसे अपने गोद में फैलाता है, सूंघता है और फिर लपेट लेता है, जैसे खाला की सांसें उसमें छुपी हों। एक छोटी बच्ची जिसे खाला अक्सर गोद में लेकर कहानी सुनाती थी, जोर जोर से रोने लगती है। खाला ने वादा किया था, अगली कहानी में शहजादी उड़ने लगेगी। दूसरा बच्चा जो हमेशा कहानी का इख्तिताम पहले पूछता था, आज खामोश है। वो संदूक के एक कोने को हाथ लगाकर बस इतना कहता है, खाला अब कहानी का आखिरी बाब कौन सुनाएगा? बच्चों के दिल खाली हो चुके थे, जैसे वो सब कुछ खो चुके हों। उनके खेलने की आवाजें, उनके कहकली सब गुम हो चुके थे। फिर एक बच्चे ने आहिस्ता से सबको जमा किया, आज हम सब मिलकर खाला की आखिरी कहानी सुनाते हैं। हर कोई उनकी कोई बात, कोई लम्हा, कोई दुआ याद करे। और सब बच्चे उसी संदूक के गिर्द घेरा बनाते हैं। कोई कहता है, खाला मुझे हमेशा अपने बच्चे कहती थी। दूसरा उन्होंने मुझे चोरी ना करने का वादा लिया था और मैंने आज तक नहीं किया। तीसरा कहता है, मुझे कभी किसी ने माँ की तरह थपकी नहीं दी थी, सिवाय खाला के। और यूं उनकी कहानियां आज बच्चों की जुबान से चलने लगती हैं। खाला अब कहानियां नहीं सुनाती, खामोश लेकिन अमर।